राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे डाउनलोड हुआ है कि आपके रिश्तेदार इन दिनों आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स देखो, कई चीजें होती है जो हमें टाइम टू टाइम अपडेट करनी पड़ती है। क्या चीजें हैं जिसकी वजह से देखो, अगर ये चीजें हमें भी पता होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप में कुछ चेंजेस लाते हैं, अपने ऊपर कुछ काम करते हैं, कुछ चीजें हमें अपने अंदर बदलनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बातें होती है। बट राइट नाउ आपके पीठ पीछे आपके रिश्तेदार इन दिनों काफी ज्यादा बातें बना रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई है। आपके रिश्तेदार इस वक्त आपके बारे में कुछ तो ऐसी बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड दिल से शुक्रिया, जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, मेरी रीडिंग्स आपसे इतना ज्यादा रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है। ओके, सो उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा। ओके, आपके जीवन में भी ये सारी ब्लेसिंग्स जो है मल्टीपल टाइम होकर के आपको भी मैनिफेस्ट हो, ये मेरे अपने आराध्य से कामना है। सो चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, जो नए व्यूवर्स है उन्हें मैं बता दूं, जो पुराने हैं उन्हें पता है कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं वो आप तक पहुंच सके, वो आप जान सको। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। अवेयरनेस, टर्निंग इन, sharing, lovers. Okay, change। वाकई गप का मुद्दा क्यों ना बनो, जब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं तो कुछ सकारात्मक बदलाव है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चेंजेस है आपके जीवन में जिसकी वजह से शायद आपने इन दिनों इनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। ओके, ट्रस्ट की एनर्जी है, कंप्रोमाइज। ओके, अलोनलीनेस। देखो, मैंने जो कहा था, आपने शायद अपने आप को चुना है, अपने आप को, अपने अकेलेपन को ही चुना है आपने। कुछ ऐसे लोगों से आपने बहुत ज्यादा अपने आप को शाइड कर लिया है, अपने आप को इन ऊर्जा से जो है बाहर कर लिया है। क्रिएटर की एनर्जी है। ओ कुछ ज्यादा ही शाइन कर रहे हो, इसी वजह से गॉसिप का मुद्दा बन गए हो इन दिनों। आपके रिश्तेदार जो आपके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं ना, यही रीजन है। थैंक यू सो मच डिवाइन। देखो, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है। क्यों नहीं भाई, रोना रुला दिया आपने तो। मतलब आपको ऐसे साइन करता देखेंगे, बताओ किन रिश्तेदारों को जलन नहीं होगी। ओ माय गॉड, देखो इसके ठीक नीचे मून की एनर्जी आई है। क्यों नहीं, किसी को जलन क्यों नहीं होगी, बता दो यहाँ पे, क्यों जलन नहीं होगी? रिश्तेदार है भाई, जलना उनका काम है। एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। सारे रिश्तेदार अच्छे हो जाए ऐसी कोई जरूरी बात थोड़ी है। पता है, देखो इंसान के अंदर ना एक चीज होती है, बाहरी लोग दुश्मन हो ना हो, अपने ही लोग होते हैं जो मतलब आपको ऐसे दुश्मनी में समझेंगे। अगेन देखो, मैं ये चीज कहूंगी, कंफर्मेशन है मुझे, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ना इस बात का कंफर्मेशन है कि ये जो जलन वाले लोग हैं ना, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो थोड़ा सा आपसे जलते हैं, ये डेफिनेटली देखो आपके घर के लोग हैं। ठीक है, ठीक है, आपको मे बी आपके घर वाले लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, मे बी आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। घर के बुजुर्ग हैं जो शायद उनको रिस्पेक्ट नहीं करते बट आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं, या फिर कुछ आपको ऐसी चीजें मिली है। ठीक है, कुछ मान सम्मान मिला है, कुछ प्रॉपर्टी मिली है जिसकी वजह से कुछ चिढ़ है, कुछ चिढ़ है उनके अंदर। ठीक है, कुछ चिढ़ है आपको लेकर के। अब मैं बता रही हूँ यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, 6 हो सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 19 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। एंड आपके लिए जो है
18 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है और 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। मे बी आपके जन्म की तारीख हो या फिर आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण ऐसा काम इस दिन हुआ हो। ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ। आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे इन दिनों क्यों इतनी बातें बना रहे हैं, इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर ये है कि आपके अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव उनको नजर आ रहा है। जो चीज, ठीक है, आपको मतलब पहले की एनर्जी से आज आप उस एनर्जी में नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगेन आ गया है, यहाँ पर चेंज की एनर्जी, बदल गए हो, कुछ बदलाव है। और देखो, जब ऐसी चीजें होंगी तभी तो लोग आपस में बात करेंगे ना, तभी तो गॉसिप का मुद्दा बनोगे। अगर एज इट इज एज रहोगे, जैसे थे वैसे ही रहोगे, क्यों आपके बारे में बात करेंगे भाई। पर यहाँ पर आपके जीवन में जो चेंजेस आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो किस चीज में परिवर्तन आ रहा है, तो हर आयाम में उनको परिवर्तन नजर आ रहा है, हर चीज में उनको बदलाव नजर आ रहा है। ये बदलाव कैसे हैं भाई, तो अब अगर बात करें ये बदलाव कैसे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप वो शख्स है ही नहीं, आप वो इंसान है ही नहीं जिसको वो पहले जानते थे, जिसके बारे में उन्होंने पहले आपके बारे में जो परसेप्शन बना रखा था, जो धारणाएं थी आपके बारे में, आज आप वो इंसान उनको नहीं नजर आ रहे हो। आज आपके अंदर उन्हें एक ऐसा इंसान नजर आ रहा है जिसको शायद वो पहले जानते ही नहीं थे। ठीक है, ऐसे इंसान के रूप में आज आप उनको नजर आ रहे हो या फिर ऐसे बन गए हो। ये भी हो सकता है कि आपने अपने जीवन में चेंजेस लाए हैं, परिवर्तन लाए हैं, अपने आप में कुछ बेटर आपने कर लिया है, जिसकी वजह से उनको, या फिर कुछ आपने ऐसा उनको बोल दिया है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि ये ऐसा इंसान कब था, इसको तो हम जानते ही नहीं थे, इस तरह का भी ये इंसान हो सकता है। मतलब आपके रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं इन दिनों, अभी उनकी एनर्जी राइट नाउ यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा जो है ना चेंजेस नजर आ रहे हैं, आपके जीवन में उनको चेंजेस नजर आ रहे हैं। क्यों चेंजेस नजर आ रहा है, क्योंकि आपके जीवन में दो बात यहाँ पर नजर आ रही है कि आपने एक तो ब्लेसिंग, एक तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, शायद आप पहले एक्शन नहीं लेते थे, शायद आप, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको कुछ बोल देते थे, कुछ आपको बोल करके चले जाते थे, आपको इमोशनल करके मैनिपुलेट करके आपको दबाते थे, तो आज आप उनके लिए एक्शन लेने वाले बन चुके हो, आज आप उनको जवाब दे देते हो। अब आप दब करके रहने वाले इंसान नहीं रहे। मतलब बेनाहक का अगर कोई आपको जानबूझ करके परेशान करके आपको दबाने की कोशिश करेगा, तो आज आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुका है, ईश्वर की तरफ से आपको, डिवाइन की तरफ से वो स्ट्रेंथ अब आ चुका है कि अब आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप उनके बातों का जवाब दे पाते हो। ठीक है, और सिर्फ हिम्मत ही नहीं, यहाँ पर मैं ये भी चीज कहूंगी कि कप्स की एनर्जी है, लिक्विड फ्लो को भी बताती है, पैसों को भी बताती है। देखो, कई मर्तबा जब हम कमजोर होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाणी खुल जाती है, उनको जो मन होता है वो बोल जाते हैं। अर्थ युग है ना, कलयुग है, पैसों से ही, मतलब कहते हैं ना कि पैसे जिसके पास है सत्ता उन्हीं की है, उनकी चापलूसी कर रहे हैं। अगर वो खराब बातें भी कर रहे हैं तब भी लोग करेंगे, अरे वाह वाह क्या बात बोल रहा है। क्यों, पता है, उसको देख करके नहीं, उसके पैसों को देख करके, उसकी सामर्थ्यता को देख करके, उसकी चीजों को देख करके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ या तो कोई नए अवसर आए हैं या तो आपकी तरफ पैसों की कोई फ्लो बढ़ी है। देखो, लिक्विड फ्लो है आपको। अब आपके जीवन में क्या सिचुएशन चल रही है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर आपके लिए ये है कि आपके जीवन में कैश फ्लो बढ़ा है, आपके जीवन में पैसों की आमदनी बढ़ी है, आपके जीवन में आपकी आर्थिक समस्याओं का निदान हो रहा है, आपके जीवन में जो चीज है ये आकस्मिक धन की प्राप्ति हो रही है, पैसों की प्राप्ति हो रही है आपको, और ये यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। जो लोगों को ये दिख रही है, आप हालात के मजबूत हो रहे हो, हालातों के साथ जो ना आप मजबूत हो रहे हो, आपके हालात मजबूत हो रहे हैं, और जिसने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया है। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, जब कमजोर नहीं रहे तो दबोगे क्यों, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि कमजोर को ही दबाना है। तो जब आपके हालात अच्छे हो रहे हैं तो आप दब नहीं रहे, आप लोगों के प्रति एक्शन ले रहे हो। जिन लोगों ने आपके खिलाफ अगर कोई गलत काम किया था, आपको कुछ गलत बोला था, तो अब आप झुक करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उदंडता कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का आप ध्यान रख रहे हो। आपकी आत्मसम्मान को अगर कोई चोट पहुंचा रहा है तो आप उसको बखूबी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। ठीक है, और ये ही चीज लोगों को, आपके रिश्तेदारों को खटक रही है कि आप में ये परिवर्तन कहाँ से आ गया। आप ये इंसान तो थे नहीं, आप ऐसे इंसान तो थे नहीं, आप डरे हुए, सहमे हुए, एक शैडो की तरह, मतलब आपके आगे आगे कोई इंसान चलेगा, आप उसकी परछाई रहने वाले इंसान थे। आप ऐसे इंसान तो नहीं थे।
आप तो पहले जी हजूरी में बिल्कुल जी जी हाँ हाँ, मे भी देखो वो आपके संस्कारों का हो सकता है कि प्रभाव हो कि आप लोगों से बदतमीजी नहीं करते थे, आपके संस्कार इतने अच्छे थे, आपने अपने संस्कार को पहले मायने रखा था, पहले आपने उसको सबसे आगे रखा। पर कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, जैसे लोग होते हैं वैसा स्वभाव भी करना जरूरी होता है। हर किसी को मतलब कहते हैं ना रिस्पेक्ट हजम नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने कुछ दिनों तक ऐसा ही फॉलो किया, मे बी आप हाउसवाइफ हो, ससुराल में हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ गलत कर रहे हैं, बट आपके ये संस्कारों का ही एक कहते हैं ना कि एक प्रभाव था कि आपने उनको मुंह नहीं लगाया, आपने उनको कुछ नहीं कहा, आप धीरे धीरे जो है उनकी बातों को सुनते थे, समझते थे। बट आखिर अगर कोई इंसान गलत है तो कब तक सुनोगे, कब तक उस बात को बर्दाश्त करोगे? एक वक्त आएगा जहां पर आप भी बात उठाने लगोगे। तो यही चीज यहाँ पर एनर्जी हुई है कि अब उनको लग रहा है कि आपकी जुबान खुल गई, अब तो आप बोल रहे हो। पहले ये इंसान कहाँ था, ये तो हमारी परछाई बन करके था, इसे हम जैसा चाहते थे वैसा नचाते थे। आज ये इंसान वैसा नाचने वाला इंसान नहीं लग रहा है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। एंड नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है कि आपके रिश्तेदारों को ये चीज लग रहा है कि अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं ना, आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। हम्म मतलब हम लोग उसको कुछ भी कह रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो उसने सुनना बंद कर दिया है हमारा। और बहुत ज्यादा इन दिनों बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, अपने आप में नजर आ रहा है। बहुत सारे रिश्तेदारों ने आपका साथ छोड़ भी दिया है, फिर भी पता नहीं आप जो है अपने आप में ऐसा क्या आपने हासिल कर लिया है कि आपको अपने आप में ही मन लग रहा है, अपने आप में ही आपका दिल लगा हुआ है। आप किसी को पूछ नहीं रहे हो, अपने आप में खुश हो। लोगों की बातें इर्द गिर्द कितने ही लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं, उन बातों से भी अब आपको फर्क महसूस नहीं हो रहा। जिन बातों को लेकर के हो सकता है मे बी आप पहले की एनर्जी में थोड़ा उदास हो जाते होंगे, रोने लगते होंगे, या तो एग्रेशन में जवाब देने लगते होंगे, आज आप चुप हो, आज आप शांत हो, आज आप अपने आप में हो। लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों की बातों से कुछ आपको महसूस नहीं हो रहा है। तो ये तो देखो, ये अब ये एनर्जी रहेगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके पीठ पीछे लोग बात करने के लिए मजबूर तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि इस एनर्जी में लोग आपको देख रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर लोग आपके पीठ पीछे बातें इसलिए बना रहे क्योंकि आपकी जो ऑरा है काफी ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर कि आप मतलब दूसरों के जीवन में भी अपनी हेल्प तो आपने की ही है, दूसरों के जीवन में भी रोशनी बिखेर रहे हो। आपकी ऑरा इतनी गजब की हो चुकी है, आपके अंदर इतने परिवर्तन आ चुके हैं कि एक तो आप उनकी बातों से डिमोरलाइज नहीं हो रहे, अपने आप को हीन नहीं समझ रहे हो। जितना हीन वो आपको बनाना चाह रहे थे आपके रिश्तेदार, जितना आपको नीचा दिखाना चाह रहे थे, उतने नीचे तो आप गिरे नहीं, उल्टा आपके जीवन में सुख समृद्धि देख लो। यहाँ पर अनार है, यहाँ पे फ्रूट्स है, फल है, जो कि अच्छे टाइम के सिंबल है, अच्छी चीजों के सिंबल है। यहाँ पर लाइट है, आपके जीवन में उतना ही प्रकाश दिख रहा है। जितना अंधकार वो आपके जीवन में डालना चाहते थे, आप उतने ही प्रकाश में हो, उतने ही ग्लो कर रहे हो। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट किसी भी कीमत पर वो कम नहीं कर पा रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है वो मुस्कुराहट, एक ग्रेस आ रहा है आपके अंदर। ये चीज लोगों को नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे काफी ज्यादा बातें बना रहे हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा एक डिफरेंट इंसान में कन्वर्ट हो गई है। कहाँ एक इंसान ऐसा था जहां पर उसको जो है मतलब एक परछाई की तरह रहना पड़ता था, और आज आप फ्रंट पर खेल रहे हो। आज आप वो इंसान हो जो फ्रंट पर हो, किसी से डरते नहीं हो। क्या इस लेडी को देखकर कैसा लग रहा है कि ये किसी से डरती है, या इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर इसको किसी चीज की कमी है? आपकी सिचुएशन जैसी भी है, आपके हालात जैसे भी हैं, मतलब मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि अगर सामने वाले इंसान के पास 1 लाख रुपए हैं तो चलो वो 1 लाख उसके हैं। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आपके 10 रुपए भी आपके लिए 1 लाख के बराबर है, कोई आपका खर्च नहीं उठा रहा है। तो ये चीज यहाँ पर है कि आप अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस में हो। आपके पास जीवन में जो भी चीजें मिली है, जो भी सुख समृद्धि मिली है, जो भी चीजें आपके जीवन में है, आप उससे संतुष्ट हो। और संतुष्ट होने के साथ साथ शेयरिंग की एनर्जी है, आप दूसरों से वो चीज शेयर भी कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आपके पीठ पीछे इतनी बातें बना रहे हैं इन दिनों। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। मे बी आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होगा, या फिर हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में शायद हो सकता है किसी तरह का मन मुटाव चल रहा था। एक पारदर्शक मतलब कहते हैं ना एक ट्रांसपेरेंट, मतलब एक मतलब ऐसा कि
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, किसी तरह का कोई बात का ओल-झोल हो गया हो, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़े हों, जहाँ पर चीज़ें खराब हुई हो, बातचीत में कुछ चीज़ें अप डाउन हुई हो। बट राइट नाउ यहाँ ये दिख रहा है कि नहीं, अब आप दोनों के बीच में सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी है। लोगों को ये भी नज़र आ रहा है कि आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं, चाहे वो स्पाउस आप दोनों स्पाउस के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या फिर कुछ ऐसे रिश्तेदार जिनसे आपकी बातचीत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, जहाँ पर चीज़ें खराब हो गई थी, जहाँ पर एक मनमुटाव वाली एनर्जी थी, वहाँ पर अब लोगों को नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में वो सारे संबंध लौट रहे हैं, वो सारे संबंध आपके अच्छे हो गए हैं, उन संबंधों में प्यार नज़र आ रहा है, उन संबंधों में अपनापन नज़र आ रहा है, जितना कहते हैं ना कि मतलब 100% दोनों तरफ से। ये नहीं कि सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक लोगों को नज़र आ रहा है कि जितना प्यार, जितना सम्मान आप उनका कर रहे थे, अब सामने वाला इंसान भी आपको उतना प्यार, उतना सम्मान कर रहा है। जिसकी वजह से ही लोग आपके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं। इस एनर्जी को देख करके ही लोग आपके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एनर्जी की बात करूं तो देखो इस वक्त दो एनर्जी है, एक ट्रस्ट की एनर्जी है और एक यहाँ पर एक निगेटिव एनर्जी भी है। लोग इस वजह से भी आपके बारे में बातें बना रहे हैं कि उन्हें लगता है कि पता नहीं आपको ऐसा क्या हासिल हो गया जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप हवा में उड़ रहे हैं। मतलब किसी ऐसी चीज का घमंड है आपको कि आप हवा में हो, आप हवा से बातें कर रहे हो। आपकी सफलता भी इन दिनों मुझे ऐसी लग रही है कि आप अपनी सफलता में उस चरम पर हो जहाँ पर आप हवा से बातें कर रहे हो। जो अवसर आपके जीवन में नहीं आए थे, शायद वो अवसर अब धीरे-धीरे आपके जीवन में आ रहे हैं, कैश फ्लो बढ़ रहा है, एक्शन ले रहे हो अपने काम के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो जैसा भी एक्शन हो, नो मैटर, बट आप एक्शन के मोड में हो। जहाँ पर हो सकता है काफ़ी टाइम से आपके जीवन में स्टकनेस होगी, जहाँ पर आपके जीवन में कोई चीज़ें चल नहीं रही थी, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आज आप निर्णय ले रहे हो और लोगों को ये चीज़ लग रही है कि अब आप उन सफलताओं की तरफ चढ़ चुके हो। आपको पता नहीं किस चीज़ का इतना भरोसा है, अपने आप पर पता नहीं इतना ट्रस्ट क्यों है, ठीक है? जिसकी वजह से आपके रिश्तेदार जो है आपके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं कि इंसान मतलब हम पर भरोसा नहीं करता, पता नहीं किस पर भरोसा करता है, पर भरोसा करके अपने निर्णय पर इतना आगे बढ़ गया है कि पीछे मुड़ करके अब ये नहीं देख रहा। हाँ, कुछ लोग मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि कुछ लोग यहाँ पर हैं, जिनको ये चीज़ नेगेटिव भी एनर्जी लग रही है, जिनको ये भी लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही ऊपर उड़ रहे हो, पता नहीं हो सकता है धड़ाम से नीचे भी गिर जाओ। बट यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नहीं नज़र आ रही है। कहते हैं ना कि एक वक़्त पर इंसान जो है बहुत ज़्यादा जब हार जाता है ना, तो डिवाइन की तरफ चला जाता है, अपने आराध्य की तरफ चला जाता है, वहाँ जाकर के अपनी आस्था तो आपने अपने आप पर भरोसा कर लिया है। लोगों पर भरोसा आपने खत्म कर दिया है, अपने आप पर भरोसा करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं और इन एप्रिसिएशन में कौन है? आपके घर के लोग हैं। आपके कुछ ऐसे मे बी आपके फादर मदर हों, आपके अपने आपको आपको जो प्यार करते हैं, ठीक है? आपको प्यार करने वाले लोग जो हैं, उन लोगों को ही शायद आपको मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो उन्होंने जो आप पे ट्रस्ट किया है ना, वो सही है, वो सही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके रिश्तेदार जो जिनको ये लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो उनके घर की परंपराओं को, जो उनके घर की लेगेसी को आगे बढ़ाओगे। मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के 4 बच्चे हैं तो उनको ऐसा लगता है ना कि अरे मेरा ये बच्चा जो है, ये ही मेरे खानदान को आगे बढ़ाएगा, घर की परंपराओं को आगे लेकर जाएगा, घर की चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग आपके घर के ज़रूर हैं जिनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, जिनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। उन्होंने शायद आपको फाइनेंशियली हेल्प भी किया है, शायद आपको कोई पैरेंटल प्रॉपर्टी भी मिली है, जहाँ पर उनको ये चीज़ लगता है कि उन्होंने आप पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की है। और शायद ये प्रॉपर्टी आपको मिलने की वजह से ही आपके रिश्तेदार जो है पीठ पीछे बातें बना रहे हैं। मे बी आप में होता है, कई लोगों को क्या होता है कि कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, चचेरे भी होते हैं, शायद वो भी अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम लेके आते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो सच्चाई है, उसको वो जानते हैं। आपने उनके साथ इतने अपने सुख-दुःख बाँटे हैं, उनके सुख-दुःख में आपने इतना उनका हेल्प किया है ना, कि वो भी आपको कुछ न कुछ दे कर के जाते हैं, आपकी हेल्प कर जाते हैं या फिर आपको आपको अपनी संपत्ति लिख जाते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से भी लोग आपको चर्चा का विषय बना दिया गया है, आपके बारे में इस वक़्त इसीलिए बातें हो रही है क्योंकि मेबी आपके कोई ऐसे रिश्तेदार भी हैं, ऐसे लोग हैं आपके इर्द-गिर्द, ये देखो आपके घर के ही हैं। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ बोलने वाले भी आपके घर के हैं और आपकी हेल्प करने वाले भी आपके घर के ही हैं और ये घर के लोग ही हैं जिन्होंने शायद अपना कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम लिखा है या लिखेंगे या लिख सकते हैं आपको इन दिनों, ठीक है? और उन्हें ये लगता है कि आपके ऊपर भरोसा करके उन्होंने कोई कमी नहीं की है, मतलब कोई गलती नहीं की है। हुँ।
नेक्स्ट जो ये एनर्जी मुझे चैनलाइज कर रही है कि मे बी आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि अपने दादा दादी के बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है, और आपके रिश्तेदारों को लगता है कि आप अपने बच्चों का सहारा लेकर के जो है ना अपने दादा दादी मतलब वो अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ से, अगर 3-4 भाई हो आप तो ऐसा कि नहीं कि आप बच्चों का सहारा लेकर के उनसे अपनी सिंपैथी गेन करते हो, ये भी एक एनर्जी। नेक्स्ट जो यहाँ पर नजर आ रही है कंप्रोमाइज की एनर्जी है कि आप कंप्रोमाइज करने वाली सिचुएशन में नहीं हो। जहां यहाँ अवेयरनेस की एनर्जी आई थी ना, पहले आप क्या था, पहले आप शैडो की तरह काम करते थे, परछाई की तरह लोगों के पीछे पीछे चलते थे। आज आप वो इंसान हो चुके हो जो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आज आप अपने आत्मसम्मान से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो। जो लोग आपके आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहे हैं, आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, आपके बारे में गलत बातें बोल करके आपको ठेस पहुंचा रहे हैं ना, आज आप उनको मतलब कहते हैं ना कि जैसा वो आपके साथ स्वभाव करते हैं आप उनको उस तरीके से जवाब देने लगे हो। आप अब उनकी बातों में नहीं, उन कहते हैं ना उनकी 4 बातों को सुन करके उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। ये चीज एनर्जी आई है। एंड एलोनलीनेस, पहले क्या था, पहले होता है, देखो पहले क्या अभी भी होता है, कुछ लोगों को अकेले होने से बहुत ज्यादा डर लगता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम अकेले हो जाएंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं, रिश्तेदारी में हम अकेले हो जाएंगे, हम अकेले हो गए तो पता नहीं हमें कौन पूछने वाला होगा, डर जाते हैं और डर करके क्या करते हैं कि लोगों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। चाहे वो सामने वाला इंसान पता नहीं 4 बातें सुना रहा है, आपका मिसयूज कर रहा है, बट यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आज आप अकेले भी हो, कुछ ऐसे स्वार्थी लोभी रिश्तेदारों से अलग भी हो ना, तो अपने आप में परिपूर्ण हो, अपने आप में आपको किसी चीज की कमी नहीं है। मतलब देखो लोनलीनेस का कार्ड यहाँ नहीं आया, एलोनलीनेस का कार्ड आया। मतलब एलोननेस का कार्ड है, मतलब आप अकेले में भी अपने आप में पर्याप्त हो, अपने आप में आप खुश हो, अपने परिवार में खुश हो। अगर आपका खुद का परिवार के बीच में आप खुश हो, ये नहीं कि कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी रिश्तेदारों के पीछे आप दौड़ रहे हो, वो आपको अपनी स्वार्थ के लिए यूटिलाइज कर रहे थे, अब आपने उनको जवाब दे दिया, फिर बाद में आपको डर लगने लगा कि यार क्या हो गया, वो नाराज हो गए, हमारा काम कैसे चलेगा, नहीं नहीं हम तो उनसे बैर करके नहीं रह सकते। नहीं, अब आप अपनी सच्चाई पर ध्यान दे रहे हो। इनर वॉइस का कार्ड है, अपनी सच्चाई, आपका दिल जो कहता है, आपका मन जो कहता है, आप उसको सुन रहे हो, जो सही है वो आप कर रहे हो। क्रिएटर की एनर्जी है, आप शाइन कर रहे हो। आपके जीवन में सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर पता है ये चीज भी लग रही है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप कन्वर्ट हो चुके हो। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो साहस आ चुका है, अकेले रहने का साहस आ चुका है। आप स्वार्थी लोभी रिश्तेदारों के साथ आप रहने वाले पर्सन अब नहीं रहे, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो, इवन फोकस्ड हो चुके हो, अपनी एनर्जी को लेकर के फोकस्ड हो चुके हो। आज आपके मन में वो भटकाव नहीं है और लोगों को ये चीज दिख रही है कि अब आप ऐसे स्वार्थी लोभी रिश्तेदारों की चापलूसी नहीं कर रहे हो। हालांकि पहले भी नहीं करते थे, बट अभी भी ये चीज है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको रॉक दिखा रहे हैं तो आप उनको चापलूसी कर रहे हो, आप उनसे डर गए हो। नहीं, अब आपको अपनी ताकत का पता है और लोगों को ये चीज महसूस हो रही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपको वो ताकत पता है। जिसकी वजह से लोग आपके पीठ पीछे आपकी बातें बना रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं, क्योंकि आपको साइन करता देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, आध्यात्म की तरफ, जहां पर अब आप सामान्य लोगों से आपकी सोच काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जहां पर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपनी ऊर्जा के ऊपर ध्यान देते हो। आज आपकी एनर्जी यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी हो चुकी है। ज्ञान है, बुद्धि है, आपकी सोच समझ में परिवर्तन आ चुका है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो। हाँ, कुछ लोग हैं जो निगेटिविटी है, जो कहते हैं ना कि पीठ पीछे आपकी बहुत सारी बातें बनाते हैं, पीठ पीछे आपके बहुत सारे मतलब ऐसे बाकी बोलने का काम तो करते ही रहेंगे ना लगातार। देख रहे हो, इसी के ठीक ऊपर ये कार्ड आया था, निगेटिव ऊर्जा है। अब उनको ये चीज लगती है कि आपने उनके जीवन में ग्रहण लगा दिया, आपने उनके जीवन में जो है उनको वो सम्मान नहीं दे रहे हो, आप उनको मतलब वो वैल्यू नहीं कर रहे हो, आपने उनको सम्मान नहीं देना चाहा है, आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो। या फिर कुछ ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिनको ये लगता है कि आप उनके लिए एफर्ट नहीं लेते हो। हाँ, ये भी चीज है कि आप उनके लिए एफर्ट नहीं लेते हो, आप उनको ध्यान नहीं देते हो, उनकी तरफ आप देखते नहीं हो, उनकी हेल्प नहीं करते हो। ठीक है, जब उनकी हेल्प की बारी आती है तो आपके हाथ बंध जाते हैं। कुछ रिश्तेदारों के कंप्लेन भी आपके लिए आ रहे हैं कि शायद आप अपने जीवन में जब इतना सक्सेस कर रहे हो तो आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले रहे हो। जब भी उनकी बात आती है आप आंखों पर पट्टी बांध करके बैठ जाते हो, हाथे बांध लेते हो, आप कहते हो कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आप उनकी मदद नहीं कर रहे हो। ओके,
सो देखो ज़रूरी नहीं कि ये आप इंसान हो, ये उनके थॉट है, उनका नज़रिया है, ठीक है? कुछ हैं ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग जो मतलब कहते हैं ना कि आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उनको ये चीज़ लगातार लग रही है कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जभी भी उनकी बात आती है आप आँखों पे पट्टी बाँध लेते हो, आपको उनका नीड नहीं दिखता, आप उनकी हेल्प नहीं करते, तरह-तरह की बातें बनाना, ओके? ये कार्ड मैं देखूँगी यहाँ पर कि इस कार्ड का मतलब और क्या आ रहा है, क्यों ये कार्ड आया है? थैंक यू सो मच। कुछ लोगों का साथ आपने छोड़ दिया है, ठीक है? कुछ लोगों का साथ आपने छोड़ दिया है, शायद वो गलत संपर्क के लोग थे, झूठ-मूठ का बैठ कर के किसी की चुगली करना, किसी के बारे में बातें बनाना, बेनाहक का किसी को तंग करना, किसी के साथ झगड़े करना और शायद अब आपने उनका साथ छोड़ दिया है। अब जब साथ छोड़ दिया है, तो बेचारे परेशान होंगे कि नहीं होंगे बताओ अब आप? हुँ? अब आपने उनका साथ देना छोड़ दिया। वो जब कहते हैं कि चलो सामने वाले से झगड़ा करेंगे, चलो उसको नीचा दिखाएँगे, चलो उसके लिए ये कहेंगे, वो कहेंगे, अब आप नहीं जाते। अब आपने अपना रास्ता बदल लिया है क्योंकि आपको पता चल चुका है इनका असली चेहरा। तो अब आप आपने इनका साथ देना छोड़ दिया है। तो इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, उनकी बुराइयों में आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से देखो गॉसिप ऐसे नहीं होती, किसी के पीठ पीछे बातें नहीं बनती है ऐसे, बट आपके पीठ पीछे बातें क्यों बन रही है? अगर साधारण ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी तो बातें बनेंगी। कुछ नई चीज़ें होती हैं तभी बातें बनती है और यहाँ पर यही एनर्जी आपके लिए चैनलाइज़ हुई थी। आई थिंक रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और हाँ, वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग में कही गई सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए। मे बी 10% 20% रेजोनेट कर सकती है, 0% भी नहीं कर सकती या फिर 100% रेजोनेट कर सकती है। ओके, सो बाय बाय।